हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि शाम को हम रोज़ाना एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये अग्निवीर का नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आ जाएँ। आज सेट नंबर है 20, क्योंकि इससे पहले हमने 19 सेट करा चुके हैं। आज 20 नंबर 20 नंबर सेट है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि जो भी आपका दोस्त, जो भी आपका भाई तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ये वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं वो रामबाण साबित होते हैं। क्योंकि बेटा, आप चाहे भले ही किताब ना पढ़ें, पर डे एक भी दिन कोई हिंदी ना पढ़ें, गणित ना पढ़ें, जीएस ना पढ़ें, लेकिन अगर शाम को प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, मैं तो ये मानूंगा किसी भी कंपटीशन का, जो भी बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और अगर उसने थोड़ा सा मोटा मोटा कंपटीशन पढ़ लिया है, तो उसे अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, या अपनी जो भी जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिस सेट लगा लेना चाहिए। कि जैसे ही हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, हमारा दिमाग, हमारा माइंड पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है क्वेश्चनों की कैपेसिटी को देखते हुए उन्हें फिक्स करने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयार हैं, प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस सेट आपका स्पीड बढ़ाता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता है और आपको सोचने की और क्वेश्चन को डिसाइड करने की क्षमता भी देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था, ये कह रहे हैं। तो किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। और ये इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका इन्हीं की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? इन्हीं की पुस्तक है। अगली चलते हैं बेटा। कह रहे हैं, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? चूंकि ये 2025 की करंट का क्वेश्चन है, तो नागालैंड का राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। राज्यपाल कौन है नागालैंड के? अजय कुमार भल्ला। और सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? नया डिप्टी गवर्नर तो कौन है? श्रीश चंद्र मुर्मू। कौन है? श्रीश चंद्र मुर्मू। श्रीश चंद्र मुर्मू। बेटा, आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसका? बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक कहा जाता है किसे? आरबीआई के लिए। किसे? आरबीआई के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो बिहार का मूल अर्थ क्या बेटा? बौद्ध मठ। बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या ना बेटा, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था? बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? पहली बात तो बुकर पुरस्कार किसके लिए जाता है? पत्रकारिता के लिए। बुकर पुरस्कार किसके लिए? पत्रकारिता। और वो किसके लिए देता था? कन्नड़ भाषा के लिए। कन्नड़ भाषा के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। अगले क्वेश्चन की ओर। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किन में? 1930 में किसे मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को। चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अच्छा, रसायन का कब मिला था? वेंकटमन रामकृष्ण को किसका मिला है? रसायन का। सुब्रह्मण्य चंद्रशेखर को किसका मिला है? भौतिकी का 1953 में। कितना? 1953 में। और हरगोविंद खुराना को किसका मिला है? चिकित्सा का 1968 में। चिकित्सा का हरगोविंद खुराना 1968। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किसके बीच होगा? इंडिया प्लस किर्गिस्तान। इंडिया प्लस किर्गिस्तान। इंडिया प्लस किर्गिस्तान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है?
राष्ट्रपति की शपथ से। वैसे आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति से ही संबंधित है, लेकिन शपथ की अगर बात करें तो शपथ किस में है? शपथ है अनुच्छेद 7 में। आर्टिकल 60 में शपथ ग्रहण समारोह है राष्ट्रपति जी का। और अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? कितनी शास्त्रीय भाषाएं, कितनी अच्छे, वो कौन कौन से? सबसे पहली है तमिल, दूसरी है संस्कृत 2005 में, तीसरी है तेलुगु, चौथी है कन्नड़, पांचवी है मलयालम और छठी है उड़िया। छठी है उड़िया 2014 में, उड़िया। अगले क्वेश्चन बेटा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किस किस के बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य के कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना प्रदान करनी है? आर्टिकल 21A किस ए के तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ था? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और 2009 में RTE एक्ट आया, जिसके तहत कितने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। कितना? निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। कह रहे हैं हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के अंदर। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के अंदर। बनावली और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के अंदर। और पाकिस्तान में कौन कौन सा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और कोट दीजी। कोट दीजी ये कहाँ है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर। लोथल, धोलावीरा और सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। लोथल, धोलावीरा और सुरकोटदा कहाँ पर है? कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। स्वास्थ्य बापू, राष्ट्रपिता और बापू की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी? नेताजी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ? बंगाल का विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। और राजधानी भी कोलकाता से दिल्ली इन्हीं के शासनकाल में आई। राजधानी भी कोलकाता से दिल्ली इन्हीं के शासनकाल में आई। अच्छा, 1905 में किसका? लॉर्ड कर्जन को बनाया गया था वायसराय। 1946 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जब कौन था? लॉर्ड मिंटो था सूरत अधिवेशन के अंदर। चोरी चोरा कांड 1922 के टाइम पर कौन था? लॉर्ड रेडिंग था। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में ही हुई। कह रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला कह रहे हैं बेटा इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। ठीक है। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और फायान जो चीनी यात्रा था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फायान जो चीनी यात्री था वो किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है? देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता था? चाचा नेहरू और पंडित जी। चाचा नेहरू और पंडित जी। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा जाता? नेताजी। जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता? कश्मीर का अकबर। किसे? जैनुल आबदीन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं बेटा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। हॉकी से कौन कौन से हैं? ये हॉकी से हैं सब। सुब्रतो कप, डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, संगास्वामी कप, आगा खां कप और ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब किससे हैं? हॉकी से।
ये हॉकी से, ये हॉकी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर या जीबी मावलकर जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं, जीबी मावलकर। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, पाचन के दौरान निकलने वाला जठर रस का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, वो क्षारीय होता है जठर रस, और उसका पीएच मान होता है 1.2। शुद्ध जल का कितना होता है? शुद्ध जल का होता है 7, शुद्ध जल का होता है 7। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पाचन, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेटिंग ने, फ्रेडरिक बेटिंग ने। अच्छा, भाप इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने किसकी खोज की थी? भाप इंजन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन की। और विटामिन्स की, विटामिन की खोज किसने की थी? सर एफ जी हॉपकिंस ने, सर एफ जी हॉपकिंस ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर के अंदर। दलहन कहाँ पर है? कानपुर के अंदर। औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? औषधि अनुसंधान लखनऊ के अंदर, औषधि अनुसंधान लखनऊ के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में विश्व में विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश कहाँ पर है रबड़ का? थाईलैंड के अंदर। कहाँ पर है? थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड के अंदर। कह रहे हैं एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? किसका? रेडियो तरंग का। किस तरंग का? रेडियो तरंग का, रेडियो तरंग का। किस तरंग का? रेडियो तरंग का। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है बेटा? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के कौन है? श्वेत क्रांति के हैं वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के कौन है? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण द्वारा सीधा और आभासी। कैसा बनता है बेटा? सीधा और आभासी। और अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक और उल्टा। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। कह रहे हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। खट्टे और अम्ल स्वाद में खट्टे और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं सबसे बड़ा बीजांड होता है क्या? सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है? साइकस के अंदर। कहाँ पर होता है बेटा? साइकस के अंदर, साइकस के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है बेटा? लोहे को कठोर करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन, कार्बन मिलाया जाता है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बेटा? जेम्स वाट का ने किसका आविष्कार किया? वाष्प इंजन का, ठीक है। ए.जी. वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। जे.एल. वेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया, ठीक है। जे. पार्किंसन ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये ठीक नहीं है। पेनिसिलिन की खोज की थी, ये ठीक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। किलोवाट घंटा KWH किसकी इकाई है? किसकी इकाई बेटा? ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग की मीटर प्रति सेकंड और शक्ति की वाट। शक्ति की इकाई क्या है बेटा? वाट। कह रहे हैं फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में, माइकोलॉजी में। और विषाणु का अध्ययन किस में किया जाता है? वायरोलॉजी में। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी के अंदर। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी के अंदर। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी के अंदर। कह रहे हैं वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या? कार्टिकोल्स। क्या कहलाते हैं बेटा? कार्टिकोल्स। क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। अगला क्वेश्चन बेटा। कह रहे हैं दो संख्याओं का, मैथ का क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 280 है जिसकी एक संख्या 20 है तो दूसरी निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 280/20। 1 0 से 1 0, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 14 बार। कितनी आ जाएगी बेटा दूसरी संख्या? 14। 14 इज़ द करेक्ट आंसर। 14 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहना है बेटा 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्षों की ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखो तीसरे साल के लिए जो 2 वर्ष का धन होगा वो तो मूलधन का काम करेगा, तो 2100 हुआ मूलधन, दर हुई 8, समय हुआ 1 साल, क्योंकि 2 से 3 साल होने के लिए 1 का ही तो डिफरेंट है, तो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 1 के 60 168 होते हैं, 168 इज़ द करेक्ट आंसर, 168 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं 4400 माइनस 3200, यहाँ भाग था 16 प्लस 32 गुणा 4, तो सबसे पहले 16 से काट देंगे बेटा, कितनी बार कट जाएगा, 16 दूनी 32, 200 बार कट जाएगा, तो 200, और ये कितना हो जाएगा, 32 चौक 3 चौक 12, 120 और 2 चौक 8, 128, 128 में से 200 घटा देंगे माइनस के, तो कितने बचेंगे, 200 में से 128 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 128, 72, 44 में से कम कर दो, 44 में से 72 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4328, कितना बचेगा, 4328 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक मैच 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है, वही मैच 15,540 में बेची जाती है, तो हानि या लाभ परसेंट की गणना कीजिए। तो बेटा क्रय मूल्य निकालना है सबसे पहले कि उसका क्रय मूल्य कितना था, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि होती है तो माइनस, और लाभ होगा तो प्लस, तो ये कितना 11,480 तो क्या था, 11,480 तो क्या था विक्रय मूल्य, क्योंकि बेची गई थी बेचने पर, गुणा 100 में से 18 घटा देंगे तो 82 बचेगा, 82 से भाग देंगे कितना 140 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 14,000 हो जाएगा, यानी कि ये वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 14,000 में खरीदी गई थी। अब बिक रहा है 15,540 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 1540 का लाभ, कितने का लाभ हो रहा है, 1540 का, तो 1540 का लाभ कितने पे, 14,000 पे, चूँकि मूलधन कितना है, विक्रय मूल्य 14,000 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 से काटेंगे, 14 करना 14, 14 करना 14, कितना 11% का लाभ होता है, 11% का लाभ होगा, 11% का लाभ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं 20% प्लस 40% के समतुल्य बट्टा, बेटा ये किसका दूसरा सूत्र भी है, देखो इसका दूसरा होगा 20 प्लस 40 माइनस 20 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 52, कितना 52, इसका सूत्र होता है बेटा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू y/100, x इंटू y/100। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं किसी वस्तु को 128 रुपये में बेचकर उस पर 36% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताना है, तो वही सूत्र पुराना वाला, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना 128 गुणा 100/100 माइनस हानि, तो 36 घटाएंगे 64 बचेंगे, 64 दूनी 128, 2 से 100 की गुणा करेंगे, 200 रुपये आ गया, कितना आ गया बेटा 200 रुपये आ गया, कितना आ गया 200 रुपये आ गया। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 6,000 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। उसी वस्तु को 5100 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, कितने रुपये में, 5100 रुपये में बेचने पर। तो बेटा पहले क्या करेंगे, पहले क्या निकालें, इसका क्रय मूल्य निकालें, तो 6,000 गुणा 100 बटे कितना 20% नाट होता तो बटे में 120 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, नीचे हो गया 12, 12 पंजे 60, 500 गुणा 10, यानी कि ये 5,000 में खरीदी गई थी, 5,000 के बाद ये बेची कितने में जा रही है, 5100 में, तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है, 100 बटे 5,000 गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10, यानी कि कितना 2% का लाभ हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है, 2% का लाभ, और 2% का लाभ, ये हानि इसीलिए कटी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो उनका औसत 15 है, तो पहली संख्या बतानी है। तो देखो बेटा ए और बी कितना, ए अनुपात बी, ए 1 मान ली तो बी कितनी हो गई 2 हो गई, ए 1 मान ली तो बी कितनी होगी 2, इसका मतलब ए आधी है बी 2 गुनी है। फिर वो कह रहे हैं यदि उनका औसत 15 है, उन दोनों का औसत कितना है बेटा 15 है, तो ये दोनों अगर मिलाएंगे तो कितनी बैठ रही हैं 3 बैठ रही हैं, तो अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 3 इंटू, भाई इनका औसत कितना है 15, तो इसकी 15 से गुणा करेंगे, 15 का 15 और 15 दूनी
30, ये कितनी बैठेगी। फिर कह रहे हैं उनका औसत 15 है, तो पहली संख्या बतानी है। तो अगर वो दोनों का योग दोनों को जोड़ दें बेटा तो कितनी बैठ रही है, 3 है। 2 + 1 बटे संख्याएँ कितनी है, 2 है, बराबर कितना है, औसत कितना है 15। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 2 और 1, 3 रेशियो कितने को दिखा रहा है बेटा, 30 को दिखा रहा है। तो 1 रेशियो कितने को दिखाएगा, 10 को। 1 रेशियो कितने को दिखाएगा, 10 को दिखाएगा। तो ये 10, चूँकि पहली संख्या पूछ रहे हैं तो पहली तो एक ही थी, तो एक ही थी, इसलिए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं एक ट्रेन 100 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में तय करती है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। सबकी सब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। बेटा टाइम है 20 मिनट, तो 20 मिनट के मैं घंटे बनाऊंगा, तो 20 और 20 60 मिनट हो गए। 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता। तो देखो पहले 20 मिनट में 100 किलोमीटर चली, दूसरे 20 मिनट में भी 100 किलोमीटर, तीसरे 20 मिनट में भी 100 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटे में कितने मीटर चल जाएगी, 300 किलोमीटर चल जाएगी। तो 300 चाल कितनी होगी बेटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी होगी, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा 420 + 64 / 8 - 3 गुणा। तो सबसे पहले 8 से काट दिया, 8 × 8 = 64। ये कितना हो गया बेटा, 420 प्लस यहाँ कितना आ गया 8 और माइनस के 6, 8 में 6 जाएंगे 2, तो 422 हो जाएगा। 422 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहा है यदि x + 1/x = 4 है तो x² + 1, तो बेटा होल स्क्वायर कर दो। तो x² + 1/, इसका होल स्क्वायर कर देंगे इस वाली चीज़ का, तो x² + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab + 2ab, तो 2 × x × 1/, x से x कट जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर बेटा ये 2 बचेगा, इधर कितना बचेगा 2, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 16 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 14। 14 इज़ द करेक्ट आंसर। 14 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिन में कर देता है बेटा, यहाँ देखो ए 20 दिन में कर देता है, बी उससे कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में कर देता है, 30 दिनों में कर देता है। दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं। तो पहले इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। 60 ले लिया एलसीएम, तो 20 × 60, ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब दोनों की क्षमता एक दिन की कितनी बनेगी, 5 बनेगी। वो कह रहे हैं 6 दिन काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 6 पंजे 30 काम निपटा दिया होगा, जबकि टोटल काम कितना था 60। तो 60 में से अगर 30 जाएंगे तो कितने बचेगा, 30 काम शेष बचा। अब कह रहे हैं सी अकेले 10 दिनों में पूरा करता है। सी 30 काम को कितने दिन में कर देता है बेटा, सी इन 30 कामों को 10 दिन में निपटा देता है। तो सी की क्षमता 10 थी या 30 निकालेंगे तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कह रहे हैं सी अकेले वही कार्य को कितने दिन में करेंगे। टोटल 60 काम है, 3 उसकी क्षमता है, तो 3 दूनी 6, 20 दिन लगेंगे। सी को अकेले करने में कितने दिन लगेंगे बेटा, 20 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 10 की कितनी है बेटा, 12 वर्ष है। तो 10 का योग कितना हो गया, 12 × 120। यदि एक अध्यापक उसमें शामिल कर लिया जाए तो 10 की जगह अब 1 जोड़ जाएगा तो 11 हो जाएंगे। औसत कितना हो जाता है, 2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो 12 में 2 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया 120, ये 11 × 14 154। तो इन दोनों को अगर मैं लेस करूँगा तो वो पूछ रहे हैं अध्यापक की आयु कितनी होगी। तो बेटा यहाँ अध्यापक की आयु जुड़ी हुई है, यहाँ अध्यापक है नहीं, तो इनमें से 154 में से 120 घटा दो, 34 साल है। 34 साल का अध्यापक ही होगा, 34 साल का अध्यापक ही होगा। कह रहे हैं कोण ABC में कोण A 45, कोण B 75, तो कोण C पूछ रहे हैं। तो बेटा तीनों कोणों का योग 180 होता है। 2 कोण दे रखे हैं 45 और 75, तो 45 और 75 को जोड़ देंगे कितने बैठेगा 120। 120 अगर घटा दूँ तो कितना बचा, 60 बचा। 60 इज़ द करेक्ट आंसर। 60 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 πr/3, 4/3 πr/3। जय हिंद, जय दोस्तों। आज का जो आपका अच्छा स्कोर रहा हो बताइए, बढ़िया कमेंट बॉक्स करिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों कमेंट करिए, हम नए अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल। जय हिंद, जय भारत।